जय श्री राधे गोविंद श्री हरिदास। हमारे प्रिय जो हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 3 सुनेंगे। लेकिन अध्याय शुरू करने से पहले हम अपने कान्हा की बहुत ही रोचक पौराणिक कथा सुनेंगे। हमारे प्रभु के बहुत से ऐसे भक्त हैं जिनके साथ हमारे प्रभु नित्य प्रति लीलाएं करते रहते हैं। ऐसे ही पुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी के एक भक्त थे जिनका नाम था माधव दास जी, जो भगवान से सखा भाव रखते थे। पुरी धाम में प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा माधव दास जी का कोई नहीं था। जब माधव दास जी का भगवान के साथ सखा भाव था तो भगवान जगन्नाथ जी भी माधव दास जी को अपना सखा मानते थे और हर पल उनके साथ रहते थे और रोज कोई ना कोई लीला वे माधव दास जी के साथ करते रहते थे। उन्हीं कुछ लीलाओं में से आज एक लीला हम इस वीडियो में सुनेंगे, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी के साथ मिलकर चोरी करते हैं और किस तरह भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी को चोरी करना भी सिखाते हैं। तो चलिए आज की लीला शुरू करते हैं। भगवान कृष्ण को माखन चोरी करके खाना, इसका शौक तो बचपन से ही था, लेकिन आज भगवान जगन्नाथ जी के मन में आई कि क्यों ना पुरी में रहकर कुछ चोरी करके खाया जाए। और ऐसा सोचकर भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी के सामने प्रकट हो गए, क्योंकि वो भी माधव दास जी को अपना सखा मानते थे। माधव दास जी रोज शाम को समुद्र किनारे घूमने जाया करते थे। उस दिन भगवान श्री कृष्ण आए। माधव दास जी ने देखा भगवान बहुत उदास हैं। उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? भगवान बोलते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर माधव दास जी पूछते हैं, अरे बताओ बताओ क्या बात है मित्र? भगवान जगन्नाथ जी माधव दास जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, एक बात है, वृंदावन छोड़कर यहाँ जगन्नाथपुरी में आए तब से चोरी करने को नहीं मिली। माधव दास जी बोले, अरे बचपन की बातें छोड़ो। भगवान कहते हैं, जो आदत लगी है उसका क्या कर सकते हैं? माधव दास जी बोलते हैं, अब इतनी आदत लगी है तो चोरी कर ही लो। भगवान कहते हैं, कैसे कर लें, कोई साथ ही नहीं है यहाँ पर। वहाँ वृंदावन में तो हमारे मित्रों के साथ चोरी किया करते थे, माखन चुराया करते थे। यहाँ तो कोई सखा ही नहीं है, बस एक तुम हो। फिर भगवान माधव दास जी की तरफ देखकर बोलते हैं, चलो। माधव दास जी पूछते हैं, कहाँ? भगवान कहते हैं, चोरी करने। माधव दास जी कहते हैं, हमें तो भजन करने की आदत है, यह चोरी करना नहीं आता। फिर भगवान कहते हैं, अरे उसमें क्या है, चोरी करना तो हम सिखा देंगे। चोरी करने में तो बस थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए। फिर माधव दास जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो, अब मित्र बनाया है तो तुम्हारे साथ चोरी भी कर लेंगे, लेकिन यह बताओ कि चलना कहाँ पर है? भगवान कहते हैं, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं और वो राजा मेरे पास कटहल भेजते ही नहीं। माधव दास जी बोलते हैं कि चोरी करने की क्या जरूरत है, राजा जी तो हमारे शिष्य हैं, कल हम उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। फिर भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मजा तो चुराने में ही आएगा। माधव दास जी और प्रभु जगन्नाथ जी राजा के बगीचे में पहुंचते हैं। भगवान माधव दास जी को चोरी करना सिखाते हैं और कहते हैं कि धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को तो कोई अभ्यास था नहीं। जैसे ही कटहल के पेड़ के पास पहुंचे, फिर भगवान बोलते हैं, ऊपर चले जाओ, ऊपर से कटहल गिराना, हम नीचे संभाल लेंगे। माधव दास जी जगन्नाथ जी के कहने पर पेड़ पे चढ़ गए, लेकिन ये भूल गए कि जगन्नाथ जी ने धीरे बोलने के लिए कहा है, क्योंकि उनको कोई चोरी का अभ्यास तो था नहीं, वो तो ठहरे भक्त। माधव दास जी जोर से बोलते हैं, कन्हैया कौन सा कटहल तोड़ूं, ये या वो? बस फिर क्या था, इतने में माली सुन लेता है और दौड़कर आता है और बोलता है, हम बताते हैं कौन सा तोड़ना है। भगवान माधव दास जी को छिपाकर ले जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें पहले से ही कहा था ना कि धीरे धीरे बोलना।
फिर से बगीचे चलते हैं। अब भगवान बताते हैं कि इस पर चढ़ो। माधव दास जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं और कटहल देखकर भगवान से बड़ी जोर से बोलते हैं, अब कौन सा गिराएं, यह वाला या यह वाला। इतने में माली फिर से डंडा लेकर दौड़ा दौड़ा आता है और बोलता है कि मैं अभी बताता हूँ। भगवान तो शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और बेचारे माधव जी धीरे धीरे पेड़ से उतरते हैं। कटहल गिरा दिया था। माली माधव जी को पकड़कर 2 डंडे लगाता है और बंदी बना लेता है। पेड़ से नीचे उतरकर बेचारे माधव दास जी इधर उधर देखते हैं। माली कहता है, क्या देख रहे हो? माधव दास जी कहते हैं, कुछ नहीं भैया, और मन में सोचते हैं कि हमें यहाँ चोरी करने लगाया था और खुद अंतर्ध्यान हो गया। माधव दास जी को वहीं बांधकर माली कहता है कि बंधे रहो यहीं, सुबह राजा जी के पास ले जाऊंगा। माधव दास जी बेचारे रात भर बंधे रहे। सुबह होती है, माली माधव दास जी को राजा के पास ले जाने की सोचते हैं। इतने में राजा जी उधर से आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु को माली ने बांध रखा है। राजा जी छड़ी लेकर माली के पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं, हमारे गुरुजी को तुमने क्यों बांधा? माधव दास जी राजा जी से बोलते हैं, अब काम ही ऐसे किए थे बंधने के, तो बंधेंगे ही। राजा पूछते हैं, आपने क्या किया ऐसा? माधव दास जी बोलते हैं, चोरी। राजा चौंक कर बोलते हैं, आपने चोरी की है? माधव दास जी कहते हैं, हाँ। राजा पूछते हैं, कैसे? माधव दास जी कहते हैं, कुसंग में पड़कर सब करना पड़ता है। राजा जी बोलते हैं, किसका कुसंग? माधव दास जी बोलते हैं, यहाँ नहीं, घर पर बताएंगे। राजा जी माधव दास जी को घर पर ले जाते हैं। फिर माधव दास जी राजा को पूरा वृतांत बताते हैं। सब सुनकर राजा की आंखें प्रभु की भक्ति में नम हो जाती हैं और राजा जी उसी समय पूरा बगीचा ही श्री जगन्नाथ जी के नाम कर देते हैं। कहते हैं कि आज भी पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। शाम को माधव दास जी लिखा पढ़ी के कागज लेकर समुद्र किनारे आते हैं। भगवान फिर समुद्र किनारे प्रकट होते हैं और मुस्कुराकर माधव दास जी से बोलते हैं, और संत जी रात कैसी गुजरी? हमने तो तुमसे पहले ही कही थी कि पूरी फुर्ती रखनी चाहिए, लेकिन तुम तो ऐसे उतर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधव दास जी बोले, हम तो ठीक हैं, हम तो पिटे, रात भर बंधे भी रहे, आप तो अंतर्ध्यान होकर आ गए। कुछ मिला? एक कटहल तक नहीं ला पाए। हम देखो पूरा बगीचा ही आपके नाम कर लाए। तो ये थी प्रभु जगन्नाथ जी की चोरी की लीला। भगवान की लीलाओं में अनंत प्रेम छुपा है, जिन्हें हमें हृदय से देखना चाहिए। इसीलिए प्रभु अपने भक्तों के लिए कहते हैं कि जो भजते मुझे भाव से, मैं उनका ही हो जाता। और अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का अध्याय। इससे पहले के 2 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुने हैं तो आप उन्हें भी जरूर सुनिए। अध्याय 2 में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पूछने पर मार्गशीर्ष माह में मनुष्य की दिनचर्या और उनकी भक्ति के बारे में समझाते हुए बताया कि मार्गशीर्ष मास के नियम क्या क्या हैं। आगे के वृतांत में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं कि वर्तमान समय में तुलसी की मिट्टी उपलब्ध ना हो या अल्प मात्रा में उपलब्ध हो, तो मुल्तानी मिट्टी लेकर उसे तुलसी की मिट्टी मानते हुए माता तुलसी और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्र पढ़ते हुए शरीर पर मलना चाहिए। तत्पश्चात माता गंगा का आवाहन करते हुए जल में डुबकी लगाते हुए जल से स्नान करना चाहिए। यदि घर में ही स्नान करना पड़ रहा हो तो किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय माता गंगा को पुकारते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे समय माता गंगा का मंत्र या स्नान मंत्र पढ़ते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल आस्मिन सनिधि कुरु। इस मंत्र का उच्चारण मुख्य रूप से भगवान को अभिषेक कराते समय किया जाता है।
लेकिन व्यक्ति अपने स्नान के समय भी इसका उच्चारण कर सकता है। इस प्रकार स्नान कर विधि पूर्वक आचमन करें और जल के किनारे पर खड़े होकर शुक्ल अर्थात सफेद वस्त्र धारण करें। आचमन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करके दूसरी धोती को धारण करके तर्पण की धोती को निचोड़िए। इसके आगे भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं कि शुद्ध मृतिका या चंदन को लेकर अभिमंत्रित करके आलस्य को त्याग कर वैष्णव लोग ललाट में यथासंख्य ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगावें। ब्राह्मण 12 पुंड्र तिलक लगावें, क्षत्रिय 4 पुंड्र लगावें, वैश्य 2 पुंड्र, स्त्री और शूद्रों को 1-1 पुंड्र धारण करना चाहिए। हे निष्पाप, ब्राह्मण को मस्तक, उदर, वक्षस्थल, कंठ, दोनों कांख, दोनों भुजा, दोनों कान, पीठ, त्रिक अर्थात रीढ़ में 12 पुंड्र लगाने चाहिए। क्षत्रिय को ललाट, हृदय और दोनों भुजाओं में 4 पुंड्र धारण करने चाहिए। वैश्यों को ललाट अथवा हृदय में तथा स्त्री और शूद्रों को केवल ललाट में ही धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ ललाट में केशव का और उदर में नारायण का ध्यान करें। यहाँ पुंड्र का अर्थ है तिलक। व्यक्ति के जैसे कर्म हो उसे वैसा ही तिलक धारण करना चाहिए। ब्राह्मण वक्षस्थल में माधव का, कंठ में गोविंद का, दक्षिण कांख में विष्णु का, बाहों में मधुसूदन का, कानों के मूल में त्रिविक्रम का, वाम पार्श्व में वामन का, वाम बाहों में श्रीधर का, कानों में ऋषिकेश का, पीठ में पद्मनाभ का, त्रिक यानी रीढ़ में दामोदर का न्यास करें। न्यास करते हुए पुंड्र धारण करें और इसके बाद ब्राह्मण हाथ धोकर तिलक जल को भगवान वासुदेव का ध्यान कर सिर पर धारण करें। क्षत्रिय को ललाट में केशव का, हृदय में माधव का, दोनों भुजाओं में मधुसूदन का स्मरण करें। स्मरण करते हुए पुंड्र धारण करें। अब वैश्य का करने योग्य कर्तव्य सुनिए। ललाट में केशव का व हृदय में माधव का ध्यान करें। हृदय में माधव का ध्यान करते हुए पुंड्र धारण करें। स्त्री और शूद्र ललाट में केशव का ध्यान करते हुए पुंड्र धारण करें। भगवान कहते हैं कि भक्त इस प्रकार मेरी प्रसन्नता के लिए पुंड्रों को धारण करें। श्याम वर्ण अर्थात काले रंग का तिलक शांति देने वाला है। रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग का तिलक दूसरों पर विजय को प्राप्त करने वाला है। पीत वर्ण अर्थात पीले रंग का तिलक लक्ष्मी अर्थात समृद्धि और वैभव को देने वाला है। और श्वेत वर्ण अर्थात सफ़ेद रंग का तिलक मोक्ष देने वाला है। इन तिलकों को एकांतवासी होकर महाभाग वाले लोग समस्त लोक के हित में रत रहने वाले धारण करते हैं। बीच में छिद्र छोड़कर विष्णु चरण की आकृति के समान पुंड्र को धारण करें। मध्य में छिद्र से युक्त तिलक को हरि मंदिर कहते हैं। ऊपर को उठा हो, सुंदर हो, सीधा हो, पतला हो, पार्श्व भाग सुंदर हो और मन को मुग्ध करने वाला हो, यह उत्तम तिलक कहा गया है। और जो द्विज बिना छिद्र के तिलक धारण करते हैं वे द्विजों में अधम हैं। और जो द्विजों में अधम बिना छिद्र का ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं वह तिलक में लक्ष्मी के साथ स्थित मुझको अलग करते हैं। अतः छिद्र युक्त पुंड्र को धारण करें। यदि बड़ा छिद्र हो तो उत्तम कहा गया है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह भगवान श्री हरि के साथ सालोक्य अर्थात हरि के लोक में निवास की प्राप्ति के लिए सदा इस तिलक को धारण करे। मार्गशीर्ष मास महात्म्य में अध्याय 3 यही समाप्त होता है। इसके आगे का वृत्तांत हम चौथे अध्याय में सुनेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रेम भरी राधे राधे और मार्गशीर्ष मास की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं।